पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग के शिकंजे में फंसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के लिए आने वाला समय मुश्किलों भरा हो सकता है। चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी होने के बाद उन्हें 20 दिन में जवाब देना है, लेकिन उन पर सियासी हमले तेज हो गए हैं। खासकर महाराष्ट्र में कांग्रेस की प्रतिद्वंदी शिवसेना ने तो चौहान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस निर्णय से सबक लेना चाहिए कि अब कोई नहीं छूटेगा। अगर अशोक चौहान नहीं छूटे, बड़ा नेता नहीं छूटता, और एक जो इस प्रकार की जो घटना होती है तो कोई ना कोई हमारे ऊपर देख रहा है, हमारे ऊपर वॉच कर रहा है। उसका ये नतीजा अशोक चौहान भोग रहे हैं, तो सबके लिए सबक है ये। बाकी राजनीतिक दल भी इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए इस मामले में चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन है, तो उसके पास जब केस है तो इस पर बयान और इस पर कुछ कहना, इसमें कोई शक नहीं कि जो पेड न्यूज है वो तो भयानक तौर पर इस चुनाव में उसका जिस तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, ऐसा तो कभी देश में हुआ नहीं। तो ये एक सीमित समस्या नहीं, बहुत गंभीर समस्या है। हालांकि कांग्रेस समेत कुछ दलों ने इस मामले में मीडिया को भी नसीहत दी है। देखिए, वो नोटिस दिया है, अशोक चौहान का मामला है, अशोक चौहान उसका जवाब दे। मीडिया को निष्पक्ष होना ही चाहिए। मीडिया इस देश का बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है। मीडिया से देश के लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशन है और मीडिया अपना काम बहुत जिम्मेदारी के साथ करता भी है। आखिर उस अखबार जिस अखबार ने पेड न्यूज निकाली उस पर क्या कार्रवाई की गई? और बहुत से तो अखबार हम लोगों को चुनाव में मजबूर करते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए, पेड न्यूज निकलेगी, आपकी न्यूज तो नहीं निकलेगी। तो इलेक्शन कमीशन को सुधार करना, सभी बिंदुओं पर नहीं, अशोक चौहान को नोटिस देने से कोई उनकी जो सोच है या उनकी जो भावना है उसका आदर नहीं हो पाएगा। चुनाव आयोग ने चौहान को पेड न्यूज मामले में रविवार को नोटिस जारी करके 20 दिन के भीतर जवाब देने को कहा था। आयोग ने कारण बताओ नोटिस में चौहान से पूछा है कि चुनाव खर्च का ब्यौरा देने में विफल रहने पर क्यों उनके खिलाफ पेड न्यूज संबंधी कानून के तहत कार्रवाई की जाए। चौहान पर साल 2009 के विधानसभा चुनावों के दौरान भोकर सीट पर चुनाव लड़ते हुए पेड न्यूज का आरोप है। शिकायत के अनुसार चौहान ने समाचार पत्रों में विज्ञापन छपवाए थे, जिसकी आड़ में चौहान के पक्ष में समाचार और लेख भी प्रकाशित किए गए थे। इन आरोपों पर आयोग ने जनवरी 2010 में सुनवाई शुरू कर दी और चौहान से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आयोग ने मई में चौहान को पेश होने को कहा था। अगर चौहान नोटिस का जवाब देने में विफल रहते हैं तो उनकी लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।